5 अक्टूबर 1524 को यूपी के बांदा में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, जबकि 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती मुगलों से वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई थी। उन्होंने गोंडवाना के राजा दलपत शाह से शादी की थी। उनका एक बेटा वीर नारायण था। अपने पति की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने बेटे की ओर से शासन करते हुए गोंडवाना पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने उल्लेखनीय ताकत और साहस का प्रदर्शन करते हुए 1562 में अकबर के मुगल कमांडर आसफ खान के हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। हालांकि 1564 में आसफ खान ने फिर से हमला किया। युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने पर रानी दुर्गावती ने पकड़े जाने के बजाय अपनी तलवार से खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उनकी बहादुरी को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह भारतीय इतिहास में एक अमर नायिका बन गई। सागर जिले के केसली नगर में भी रानी दुर्गावती चौराहे पर लगी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्प एवं माल्यार्पण कर समस्त समाज जनों ने उनके बलिदान दिवस पर रानी दुर्गावती को याद करते हुए जयकारे लगाए। केसली विकासखंड आदिवासी बाहुल्य है। आदिवासी भाइयों ने बड़ी संख्या में आज रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी, जिसने मध्य प्रदेश में शासन किया। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। उनका राज्य गोंडवाना में था। बांदा जिले के कालिंजर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण ही उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था, अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। सूबेदार बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। दूसरी बार के युद्ध में दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया और फिर वो कभी पलटकर नहीं आया। दुर्गावती ने तीनों मुस्लिम राज्यों को बार बार युद्ध में परास्त किया। पराजित मुस्लिम राज्य इतने भयभीत हुए कि उन्होंने गोंडवाना की ओर झांकना भी बंद कर दिया। इन तीनों राज्यों की विजय में दुर्गावती को अपार संपत्ति हाथ लगी थी। रानी दुर्गावती बड़ी वीर थी। कभी पता चल जाता था कि अमुक स्थान पर शेर दिखाई दिया है, तो वह शस्त्र उठाकर तुरंत शेर का शिकार करने चल देती और जब तक उसे मार नहीं लेती पानी भी नहीं पीती थी। महारानी ने 16 वर्ष तक राज संभाला। इस दौरान उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वीरांगना महारानी दुर्गावती इस वीरतापूर्ण चरित्र वाली रानी ने अंत समय निकट जानकर अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में मारकर आत्म बलिदान किया था। रानी दुर्गावती का पराक्रम रहा कि उन्होंने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में अपना बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का नाम भारत की महानतम वीरांगनाओं की सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा को माल्यार्पण कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है। रानी दुर्गावती के नाम से मध्य प्रदेश में संग्रहालय बनाए गए हैं, जबकि जबलपुर में एक विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है।